दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया की तय थी हार। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने आकर कर दिया है बड़ा चमत्कार। मतलब जिस तरीके से टीम इंडिया की शुरुआत हुई थी उसके बाद तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था और ग्राउंड पे मानो हलचल हो रहा था तो केवल न्यूजीलैंड के फील्डरों का और उनके गेंदबाजों का। जहां पर ड्रेसिंग रूम शांत पड़ा था तो वहीं पर स्टेडियम में एक आवाज भी नहीं आ रही थी। मतलब भारतीय टीम जो पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड को रौंद कर आ रही थी और इस मुकाबले में 208 रन का पीछा करना था, लेकिन 208 रन पीछा करने से पहले हमारी इस टीम ने 6 रनों पर ही 2 विकेट गंवा दिए। 6 रनों पर ही 2 विकेट गंवाने के बाद आप समझो कोई टीम अगर 208 रन चेस कर रही है तो उसका हाल क्या होगा, वो टीम किस तरीके से फाइट कर पाएगी। लेकिन मानो ईशान किशन पॉकेट डायनामाइट का जो है वो सोच ही दूसरा था और सूर्या भाऊ उनके साथ खड़े थे। ईशान किशन ने जिस तरीके से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को धोया है, जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने एक एक गेंद चुनकर जो है वो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जो है वो मारा है, वो शायद ही न्यूजीलैंड के गेंदबाज इतनी जल्दी भूल पाएंगे। और ईशान किशन ने इस पारी के साथ अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का जो है वो एक डंका भी पीट दिया है। डंका तो उन्होंने कल पहली गेंद पर ही पीटा था, जब पहले मुकाबले में उन्होंने आते आते पहली गेंद पर ही चौका जड़कर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का जो है वो कमबैक के बारे में बताया था। लेकिन वहां पर वो कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए थे, केवल 8 रन बनाकर ही वो आउट हो गए। लेकिन यहां पर मौका था और यहां पर मौके को उन्होंने भुनाया भी, क्योंकि तिलक वर्मा बाहर है तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे, ये उनको भी पता था। लेकिन उससे पहले ईशान किशन ने जिस तरीके की विस्फोटक पारी खेली है वो भाई भूलने लायक नहीं है। ईशान किशन ने पहले ही और दूसरे गेंद से ही अपनी मंशा दिखा दी थी कि वो आज कुछ बड़ी बड़ी शॉट खेलने वाले हैं। और देखते ही देखते ईशान किशन ने केवल 22 गेंदों पर ही अपनी 50 पूरी कर ली। यानी जो खिलाड़ी लगातार 3 सालों से इंडियन टीम से बाहर था वो 22 गेंदों पर ही अपनी 50 पूरी करता है और टीम इंडिया की जो है वो आस को बचाए रखता है कि भाई मैं हूं तो हारने तो नहीं ही दूंगा। और 22 गेंदों पर 50 रन बनाने वाला खिलाड़ी अगले और 14 गेंदों पर जो है वो तकरीबन 26 रन बनाता है और 36 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेलकर ईशान किशन ने शानदार तरीके से, और देखिए उनका विकेट भी कब गिरा, क्योंकि वो मारने जा रहे थे और मतलब वो इतने ज्यादा थे कि भाई इस इनिंग को तो मैं ही खत्म करके रखूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश रहे कि वो ज्यादा अपनी पारी को और एक्सटेंड नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज तो रही कि अपनी इस पारी के बदौलत उन्होंने टीम इंडिया के जितने भी बल्लेबाज आने वाले थे उनके पीछे से जो है वो बोझ को कम कर दिया, उनके ऊपर से दबाव जो है वो कम कर दिया, क्योंकि उन्होंने इतने रन बना दिए इतने कम गेंदों पर कि आने वाले जो बल्लेबाज थे भाई वो आराम से खेलने वाले थे, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली थी। साथ ही साथ सूर्या भाऊ कहां पीछे रहने वाले हैं। सबको लगा था कि ईशान किशन आउट हो गए तो मैच फंसेगा और सूर्या भाऊ भी उस फॉर्म में है नहीं। लेकिन फॉर्म में आने के लिए उनको केवल एक पारी लगनी थी और वो था पहला मुकाबला। सबने कहा था कि ये टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो इनको जरूर बॉल जो है वो लड़ेगी और कुछ ऐसा हुआ भी। सूर्या भाऊ ने यहां पर जिस तरीके से 37 गेंदों पर 82 रनों की पारी खेली, 200 से ज्यादा का इनका स्ट्राइक रेट था। मानो ईशान किशन के साथ इन्होंने भी मन बना लिया था कि हम दोनों लोग ही मुकाबला फिनिश करेंगे। लेकिन ईशान किशन जो है वो जल्दी ही आउट हो जाते हैं, लेकिन सूर्या भाऊ अपने काम को पूरा कर जाते हैं और मैच को बिना फिनिश किए कहां हिलने वाले थे। सूर्या भाऊ ने भी 37 गेंदें खेली और साथ ही साथ 82 रनों की पारी खेली और मैच को फिनिश टच देने के लिए आ गए थे दुबे जी, यानी शिवम दुबे। साथ ही साथ शिवम दुबे ने 18 गेंदें खेली, 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ 36 रन बनाए और गेंदबाजी में भी दुबे जी ने कमाल किया था। यानी टोटल जो है वो ईशान किशन और सूर्या भाऊ की डिस्ट्रक्टिव पारी की वजह से अगर ये कहा जाए मुकाबला टीम इंडिया ने केवल 15.2 ओवर में ही जीत लिया तो ये गलत नहीं होगा। ईशान किशन को पॉकेट डायनामाइट भी कहा जाता है और जिस तरीके से इस डायनामाइट न्यूजीलैंड के ऊपर फटा है ये शायद ही न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कभी भूल पाएंगे। न्यूजीलैंड वो टीम थी जो 208 रन बनाने के बाद निश्चित हो गई थी कि भाई अब ये कौन ही बनाएगा। अगर अभिषेक शर्मा को हम निपटा ले जाएंगे
तो भाई हम मैच को भूल जाएंगे। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि 3 सालों से टीम इंडिया से बाहर रहने वाला ये खिलाड़ी जब उसको एक मौका दिया जाएगा तो वो टीम इंडिया में क्या कुछ कमाल कर दिखलाएगा, और उसने कमाल कर दिखलाया भी, और इस वजह से शायद न्यूजीलैंड उसकी पारी को कभी भूलने भी वाले नहीं होंगे।